बीजेपी के पास अब वो नहीं रहा एडवांटेज। जी, बीजेपी के पास वो एडवांटेज नहीं रहा। श्रवण गर्ग साहब, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूँगा। गर्ग साहब, क्या दक्षिण भारत और उसमें भी ये कर्नाटक इतना इम्पोर्टेंट राज्य, देखिए बीजेपी के लिए एकमात्र बहुत उपजाऊ कहें तो प्रदेश, और उस प्रदेश में अगर सरकार नहीं तो 2024 पर क्या असर आप देखते हैं? और क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ भी बहुत गुंजाइश बीजेपी के लिए नज़र नहीं आती। तेलंगाना में जबकि इसी साल चुनाव भी है। ऐसे में क्या बीजेपी सीधा सीधा अब नॉर्थ इंडिया पर ही डिपेंड दिखाई देती है, और यहाँ से बीजेपी के लिए, या इस यहाँ का रिजल्ट यानी कि विधानसभा का रिजल्ट कुछ और फिर जो लोकसभा का रिजल्ट होगा वो कुछ और देखेंगे हम, इस ढंग से देखा जाए? आज हो सकता है बहुत जल्दबाजी हो, लेकिन मैं 2024 को लेकर के भी आपसे समझना चाहता हूँ। राजीव जी, जो एक चीज मैंने अभी तक किसी डिबेट में नहीं कही और मैं अभी कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि प्रशांत जी ने कहा कि ये जो ट्रेंड है इरिवर्सिबल है, और उनका कहना है कि ये कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली है, इसलिए कह रहा हूं। ये महत्वपूर्ण बात होगी देखने की कि कर्नाटक के चुनाव में आरएसएस की क्या भूमिका रही। दत्तात्रेय हसबोल आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी शिमोगा से हैं, सेंट्रल कर्नाटका से। मोस्ट पावरफुल पर्सन और सबसे नजदीक के आदमी हैं प्रधानमंत्री के। वो कर्नाटक के हैं और सारा उनका शिक्षण दीक्षण बेंगलोर में हुआ है। हमें देखने की बात यह है, समझना होगा जो पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं, विश्लेषक हैं, कि क्या कर्नाटक के चुनाव से आरएसएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। आपने कहीं सुना नहीं होगा, आरएसएस के लोग, आरएसएस की बात आपने पूरे कर्नाटक को कवर किया। हम आमतौर से चुनाव में इस बात का जिक्र सुनते आए हैं कि आरएसएस ने अपनी ताकत लगा दी है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। एक ऐसे समय जबकि पूरी आरएसएस की पॉलिटिक्स और आरएसएस का काम कर्नाटक से चलता है, नागपुर से नहीं। दत्तात्रेय होसबोल अपना काम कर्नाटक से करते हैं राजीव जी, और जैसे कि बात चलती है वो भागवत साहब और उनके बीच में कोई उस तरह का तालमेल नहीं है जैसा कि बताया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। दत्तात्रेय होसबोल पूरी तरह से नजदीक बताए जाते हैं या बीजेपी के नजदीक बताए। आप ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी का कैंडिडेट जीता था शिमोगा से। प्रशांत टंडन जी ज्यादा बता सकते हैं कि शिमोगा में इस समय बीजेपी की क्या स्थिति है। पर यह बात शिमोगा की नहीं है, यह बात कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी और आरएसएस के कॉम्बिनेशन की है, और आरएसएस ने कितनी ताकत वहां लगाई। तो जब हम ये एनालिसिस करेंगे कर्नाटक के चुनाव का, तब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कर्नाटक के चुनाव में क्या केवल प्रधानमंत्री की हार हो रही है कि आरएसएस का प्रभाव भी खत्म हो गया है। आरएसएस का प्रभाव अगर खत्म हो गया है या कमजोर पड़ गया है, तो आप मानकर चलिए कि जो आरएसएस के प्रमुख गढ़ हैं, जहां उनकी गतिविधियां हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, वहां के चुनाव परिणाम किस तरह के आएंगे। ये जो नतीजे हैं
ये कई तरह से इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपका एक सवाल का जवाब और देना चाहता हूं कि कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी क्यों छिप रह गई? दो कारण हैं। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी कर्नाटक को लेकर। बीजेपी को लगता था कि डीके शिव कुमार और सीतारमैया के बीच में जो सत्ता का संघर्ष है वो वैसा ही है जैसा राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत को के बीच है, जो कि गलत साबित हुआ। डीके शिव कुमार राहुल गांधी के ज्यादा कहने में हैं और राहुल गांधी जैसा कहेंगे वैसा वे करेंगे। सचिन पायलट वैसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए, बहुमत से पीछे रही तो हैदराबाद भेजे जाएंगे विधायक, कांग्रेस को बहुमत मिला तो कल ही बनेगी सरकार। ये दो बातें कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। ये थोड़ा सा बीच में एक ब्रेकिंग है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सरकार बनाने में समय नहीं लगाएगी कांग्रेस की तरफ से ये खबरें आ रही हैं। बहुमत से अगर पीछे रही तो हैदराबाद भेजे जाएंगे विधायक, ये खबर आ रही है। और सीधे आना चाहूँगा फिर, अब श्रवण गर्ग साहब अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, वो आप तक रखना चाह रहा था। गर्ग साहब प्लीज। तो ये जो अपडेट है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि आप जो बता रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं, और मैं जो बात कर रहा था उस पर कायम हूं मैं अभी भी, कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलने के लिए जेडीएस को कमजोर होना जरूरी है। आपने एक बात कही थी कि जेडीएस का 29 का आंकड़ा वही है जो विधानसभा में है। आपने एक बात यह नहीं कही कि कांग्रेस का आंकड़ा जो विधानसभा मुंबई की उसमें 69 का है, 80 का नहीं है। तो 69 से कांग्रेस को आप 115 पर बता रहे हैं, मतलब 46 सीटों का फायदा बता रहे हैं। जबकि आप जेडीएस को जो नुकसान बता रहे हैं वो केवल 8-9 सीटों का बता रहे हैं। 11 सीटों का बता रहे हैं 37 में से। जो वर्तमान तो 3 ही सीटों का नुकसान है जी 29 में, अगर वर्तमान जी को देखें हाँ तो बिल्कुल हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है कि तो ये पूरा का पूरा मतलब, और जो बीजेपी का नुकसान है वो तो 104 से आप मानकर चलेंगे या 117 से मान के। तो ये इलेक्शन काफी नेक एंड नेक है। और इसमें जेडीएस का रोल मैंने पहली जो चर्चा शुरू की तब भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, जेडीएस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर खत्म नहीं होती है, कमजोर होती है, तो जो आंकड़ा है, मैजिक आंकड़ा जिसका दावा वो कर रहे थे कांग्रेस के नेता, वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात